छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कवर्धा के पूर्व विधायक मोहम्मद अकबर ने बीजेपी को चैलेंज किया है। कवर्धा में एक भी रोहिंग्या मुस्लिम हो तो मुझे दिखा दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो बस राजनीति करती है। कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप पर अकबर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी झूठी कहानी का सहारा लेती है और इस बार भी यही हुआ। आगे उन्होंने कहा कि कवर्धा में बीजेपी ने चुनाव में रोहिंग्या मुसलमान और बाहरी लोगों को बसाए जाने को लेकर चुनावी मुद्दा भी बनाया। चाहे बेमेतरा जिले का साजा हो या कवर्धा, भाजपा ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। देखिए, ऐसा है कि कवर्धा में दूर दूर तक कहीं कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। न केवल कवर्धा में बल्कि सरगुजा में, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक झूठी कहानी गढ़ी गई कि बहुत बड़े पैमाने में रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाया गया है। अब सत्ता सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और यदि रोहिंग्या मुसलमान हैं तो उनको पकड़ो, उनको लाओ सामने और कार्रवाई करो। और इसी बारे में मैंने कहा है कि एक झूठी कहानी के आधार पर चुनाव तो जीत लिए, अब जिम्मेदारी आपकी है और रोहिंग्या मुसलमान को सामने लाओ, पकड़ के दिखाओ। बता दें कि मोहम्मद अकबर ने 2018 में राज्य की कवर्धा विधानसभा सीट से 59,284 के रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किया था। इस बार 2023 के चुनाव में वह भाजपा के विजय शर्मा से 39,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। इस जीत के बाद विजय शर्मा को बीजेपी ने डिप्टी सीएम भी बनाया। अपनी हार पर अकबर कहते हैं कि ईवीएम के बारे में संदेह है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ईवीएम को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। हालांकि अगर हम अभी मुद्दा उठाएंगे तो लोग हमसे तेलंगाना की जीत के बारे में भी सवाल करेंगे। हम लोकसभा चुनावों के लिए मतपत्रों को वापस लाने की मांग कर सकते हैं। मोहम्मद अकबर ने कहा कि मैं अपनी राजनीति की शैली नहीं बदलूंगा, जो कि धर्म निरपेक्ष है। मैं अपने काम को लेकर आश्वस्त हूं और नहीं मानता कि सांप्रदायिक राजनीति कोई मुद्दा बनेगी। पाटन के बाद कवर्धा में काफी विकास हुआ। अंततः लोग ही निर्णय लेते हैं कि किस मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस को इस बार छत्तीसगढ़ से 60 से 75 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी 35 सीटों पर सिमट गई। अकबर का कहना है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम हार गए। हार के कई कारण हैं। हमारी सरकार ने कृषि ऋण माफी, यूनिवर्सल राशन कार्ड और धान खरीद जैसे कई अच्छे काम किए जो भारत में सबसे ज्यादा थे। इसके अलावा हमारा घोषणा पत्र भी भाजपा से बेहतर था। हालांकि वे फिर भी जीत गए। आगे उन्होंने कहा कि देखते हैं वो अपने वादे निभाते हैं कि नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का इंतजार कर रहे हैं। कवर्धा से वेदांत शर्मा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।